ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में इमोशंस ड्रामा बहुत था। म- आज का एपिसोड शुरू होता है मायरा और अरमान से। मायरा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है और अरमान उसको चुपके से देख रहा होता है। अरमान को लगता है कि मायरा उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही है। लगता है वो आराम से हॉस्टल में रह लेगी। लेकिन तभी क्या होता है, मायरा के ड्रेस पे कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये तुम्हारे पास ऐसी 50 शर्ट्स होंगी। जहाँ पर मायरा कहती है मेरे पास 50 नहीं, ये सिर्फ एक ही है क्योंकि ये मेरे पापा की शर्ट है। वहाँ पे अरमान शॉक्ड हो जाता है। तभी मायरा कहती है कि मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं आप उन्हें और ट्रबल में भी नहीं डाल सकती, इसलिए कुछ भी होगा मैं हॉस्टल ज़रूर जाऊंगी। ये सुनकर अरमान टूट जाता है। हम फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वहाँ पर मुक्ति और अबीरा बात कर रहे होते हैं और दोनों ही इमोशनल होते हैं और कहीं ना कहीं एक टफ मोमेंट चल रहा है उन दोनों के बीच में। अबीरा आती है, तभी मुक्ति मुड़ती है और मुक्ति कहती है माँ मैं झूठ, इतना ही कह पाती है। तभी अबीरा कहती है कि हाँ तू झूठ बोलना नहीं चाहती थी, फिर तूने क्यों बोला, तूने फिर से मुझसे झूठ बोल दिया। वो उसे डांटने लगती है। वहीं मुक्ति कहती है माँ आप मेरे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करती हैं, आप टाइम से खाना नहीं खाती, टेंशन में रहती हैं और आज एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं ताकि आप मेरे ड्रीम्स पूरे कर सको। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा मेहनत करे। मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और रही हमारी ड्रीम्स की बात, तो मैं ये नहीं कहती कि हमारे ड्रीम्स गलत हैं, मगर हमारी डेस्टिनी को तो देखिए। हम अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, मगर कम से कम हम अपने सपने तो बदल सकते हैं ना माँ। ये सुनकर अबीरा कहती है क्या तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है? लेकिन मुक्ति कहती है नहीं माँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे डेस्टिनी पे भरोसा नहीं है। वो कुछ भी है, यहाँ पर हमारे सपने नहीं पूरे हो सकते तो रहने देते हैं ना, कुछ और सोच लेंगे, लेकिन आप इतनी मेहनत मत करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मायरा को। यहाँ मायरा के दोस्त उससे पूछते हैं कि ये पापा की शर्ट पहनने का कौन सा नया ट्रेंड निकाला है। तब मायरा कहती है ये ट्रेंड नहीं है, ये सबसे प्यारा इमोशंस है, अपने पापा की शर्ट पहनना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो उनके बिना कुछ सोच ही नहीं पाती। मुझे चोट लगती है, मुझे मूवी देखनी होती है, मुझे खाना खाना होता है, मुझे हर जगह अपने पापा ही याद आते हैं। मैं क्या, मेरे पापा भी मेरे बिना नहीं रह सकते। लेकिन हॉस्टल में तो मेरे पापा होंगे ही नहीं, मैं कैसे रहूँगी मुझे यही समझ नहीं आता। मैं क्या रहूँगी, मेरे पापा को भी मैं समझ में नहीं आता कि मेरे पापा भी तो मेरे बिना नहीं रह पाते एक सेकेंड भी। मैं तो कोई बात भी अपने पापा के बिना नहीं कर सकती। बस यही सब इमोशनल चीज़ें चलती होती हैं, जहाँ पे अरमान ये सब सुनकर बहुत रोने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। पीछे से कोई लेडी आती है, वो कहती है आपकी बेटी के बीच में शायद कुछ चल रहा है, जाकर आप बात कर लीजिए। लेकिन अरमान नहीं जाता है, अरमान वहीं से वापस लौट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से मायरा और मुक्ति को देखते हैं, जहाँ पे झगड़ा हो रहा था उनके बीच में। लेकिन वो झगड़ा झगड़ा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के इमोशंस की कदर है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के सेक्रीफाइस के वजह से वो दोनों परेशान हैं। अबीरा कहती है क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ इतनी कमज़ोर है कि तेरी परवरिश नहीं कर सकती या तेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकती? ये सारी टेंशन तू लेना बंद क्यों नहीं कर देती मुक्ति? मुक्ति कहती है कि मुझे पता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, और कौन स्टूपिड कहता है कि आप कमज़ोर हो? मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर मैं नहीं चाहती कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करो। अबीरा कहती है कि तू ना अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी तू मेरी माँ मत बन, तू बेटी है ना तो बेटी ही रहे, और ये सब काम मेरे हैं। ये सब स्ट्रेस लेना, कैसे पढ़ाई का खर्चा होगा, ये सब मेरा काम है, तेरा नहीं। तू बस पढ़ाई कर, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर। मुझे पता है कि मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लाइफ नहीं दे पाई हूँ तुझे। इस पर मुक्ति कहती है नहीं माँ, आपने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है। वहीं अबीरा कहती है कि ज़्यादा चाशनी में लपेट के बातें ना कर। मुझे पता है कि मैं तुझे अच्छी लाइफ नहीं दे सकती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे सपने पूरे नहीं कर सकती। इस पे मुक्ति कहती है माँ ऐसा नहीं है, मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। इस पे अबीरा कहती है अगर तू सच में मेरी मदद करना चाहती है ना, तो बस ये सारी टेंशन लेना बंद कर दे और एक काम कर दे, बस मेरी बात मान ले, झूठ बोलना बंद कर दे। मुक्ति, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत झूठ से होती है और तू बस वही बार बार गलतियाँ करती है। मुझे नहीं पसंद कि तू झूठ बोले, तू बस मुझसे झूठ मत बोला कर। और रही मेरी बात, तो मैं कर लूँगी, जो भी होगा मैं तेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ करूँगी, तेरा ड्रीम कॉलेज तुझे ज़रूर मिलेगा, तू परेशान मत हो। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं कि अरमान वापस आ गया है अपने घर, जहाँ उसको दादी सा मिलती हैं। वो वहाँ पे दादी सा के साथ बैठकर काफ़ी चीज़ें शेयर करता है। वहाँ पे दादी सा उसको समझाती हैं कि हाँ मैंने माना है कि तुमने बहुत अच्छे से मायरा को पाला है, तुम और मायरा कभी भी अलग नहीं रहे और एक दूसरे से रह भी नहीं पाओगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी ज़िंदगी उसको ऐसे ही प्रोटेक्ट करके रखो। अभी ये प्रोटेक्शन अच्छी लग रही है, अभी उसको लग रहा है कि वो सेफ है, मगर एक टाइम पर ये केज बन जाएगी और तुम उसके लिए उसकी ज़िंदगी पिंजरा मत बनाओ अरमान। उसको जीने दो, उसकी खुली हवा में उसको सांस लेने दो। अगर वो बाहर नहीं निकलेगी, हॉस्टल नहीं जाएगी, तो वो कैसे सीखेगी
ज़िंदगी की रियल लाइफ क्या है। हमारी ज़िंदगी में हमारी रियलिटी जानने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स से दूर जाएं। हमें ज़िंदगी की रियलिटी जानने के लिए बच्चों का दूर जाना बहुत ज़रूरी है। यही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मुक्ति और अबीरा को। अबीरा खाना बना रही है लेकिन मुक्ति काफ़ी नाराज़ है अबीरा से, क्योंकि वो मान ही नहीं रही है। वो अपनी सेक्रीफाइस पे और अपनी मेहनत पे लगी हुई है। जहाँ पे अबीरा कहती है ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खाना खा ले। उसको डांट लगाती है और ज़बरदस्ती आके उसको खाना खिलाती है और उससे कहती है कि तू परेशान मत हो, सब ठीक होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। इस पे मुक्ति फूट फूट के रोने लगती है। अबीरा उसको समझाती है, उसको गले लगाती है और प्यार करती है। उसी में इधर दादी सा अरमान को समझा देती हैं कि उसका दूर जाना बहुत ज़रूरी है और अरमान भी ये बात समझ जाता है कहीं ना कहीं। फिर हम देखते हैं अबीरा और मुक्ति को। वहाँ पे अबीरा कहती है मुक्ति तू चुपचाप अपना सारा सामान पैक कर ले, अपनी पैकिंग कर ले और उसके बाद तैयार हो जा। इस पे मुक्ति कहती है कि माँ आप भी लोन वाले को फ़ोन कर दो, आपने मना कर दिया था ना। तब अबीरा कहती है तू अगर रॉन्ग आर्टिकल दिखा सकती है तो मैं झूठा फ़ोन कॉल नहीं कर सकती। इस पे दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और तभी देखते हैं अरमान को, जहाँ पे अरमान किसी और से बात कर रहा होता है और वहाँ पे वो कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए फ्यूचर का फ़ैसला एवं ही नहीं करूँगा, मैंने कर लिया है फ़ैसला, मैं कल ही उसको कॉलेज में एडमिशन दिलाने ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि शायद दोनों के कॉलेज ही सेम होने वाले हैं और होगा बहुत बड़ा धमाका जब मुक्ति और मायरा दोनों आमने सामने आएंगे और उन्हें पता चलेगा आखिर उन दोनों की असलियत क्या है। और तो और इसमें नेक्स्ट में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे अबीरा लोन के पेपर्स पे साइन कर रही है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट यहाँ आएगा कि अबीरा जो पेपर पे साइन करेगी वो उनको चेक ही नहीं करेगी, बिना पढ़े ही साइन कर देगी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और की ही चाल है, कुछ और तो नहीं होने वाला है अबीरा की ज़िंदगी में। और अब हम प्री कैप में ये भी देखेंगे कि यहाँ पे अरमान और अबीरा का रीयूनियन शायद होने वाला है, शायद वो आमने सामने आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या कल के एपिसोड में अबीरा और अरमान मिलेंगे? जो भी है कमेंट में लिखिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को फॉलो करो और रोज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो।